वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है इंसर्ट के अंदर इक्वेशंस। इक्वेशन का जो बेसिकली यूज़ है वो मैथ के मतलब फार्मूलेज में यूज़ किया जा सकता है। जितने भी मैथ के फंक्शंस होते हैं सब में इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। अब मैं आपके सामने एक सैम्पल का पेपर बना रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर जो जो ऑप्शंस हैं आपने स्टेप बाय स्टेप इसको वर्क करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन को वर्क किया, दो हिस्सों में बांटा है। तो ऊपर मेरे पास क्वेश्चंस है, देन नीचे से वाले मैं इसको ऑपरेट करके बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा एनुअल एग्जामिनेशन। पहले देखिए मेरे पास, अब मुझे अब नेक्स्ट मैंने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको सेंटर सिलेक्शन दे दी। अब अगर मैंने कमांड यूज़ करनी तो नीचे वाले पोर्शन पे यूज़ करनी थी, ऊपर वाले पे यूज़ नहीं करनी। अब इसका मेरे पास साइज़ 14 आ रहा है, तो मैंने इसका 14 साइज़ कंप्लीट कर दिया और बोल्ड कर दिया। अब इसके बाद सेम पैटर्न मैंने नीचे रखना है। मैंने लिखा था MCA A। अब इसके बाद मेरे पास क्या प्रॉब्लम हुई कि मुझे इसके गैप को ख़त्म करना है। मैंने सेलेक्ट करके लेआउट पे गया। अब मुझे इसकी बिफोर एंड आफ्टर, यानी ये जो गैप है इसको थोड़ा सा 4 PT कर दिया, थोड़ा सा टाइट हो गया। तो देखिए लेआउट पे जाके मैंने इसकी स्पेसिंग को मैंने ब्लॉक किया है। अब मैथमेटिक्स के स्पेलिंग चेक कर लेने हमने। इसके बाद हमने एंटर प्रेस किया और हमने इसकी जो सेंटर सिलेक्शन हमने पहले ली थी, अब हमने इसको लेफ्ट सिलेक्शन में लेंगे। अब साइज़ हमारा इसके यहाँ पे डिक्रीज़ होके आएगा। हमने यहाँ पे कर दिया 12 का। और कंट्रोल भी करके बोल्ड से ख़त्म कर दिया। इसके बाद हमने टैप प्रेस करके इसको लास्ट पे लेके जाते हैं। यहाँ पे हमने फिर लिख दिया मैक्सिमम मार्क्स। अगर हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है तो हमने इसको बैक स्पेस करके थोड़ा और पीछे लेके आया ना। या अपने इस पॉइंट को थोड़ा सा और प्रेस कर देना है। यहाँ हमने अंडरस्कोर को दबाया और एंटर प्रेस कर दिया। ये लाइन बिल्कुल उसके पास में चलेगी। अब उसके बाद मैंने नेक्स्ट कंटेंट को लिखना है। इतना टाइप होने के बाद मैंने इसके बीच में थोड़ा गैप लेके आना, तो मैंने एक एंटर प्रेस और किया और टैब यूज़ करके मैंने सेंटर में जाके सेक्शन ए वर्क किया।
अब देखिए मेरे पास यहाँ पे इसका साइज़ जो है वो 11 का है और यहाँ मेरे पास साइज़ भी 11 का है और मैंने इसको बोल्ड कर दिया। अब जो मेन अटेम्पटेशन हमारी चल रही थी वो इस पे चल रही थी कि हमने क्या वर्क करना है। अब हमारे पास जिस लोकेशन पे हमें ये इक्वेशन चाहिए थी वहाँ पे उस लोकेशन पे जाके हमने सबसे पहले क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, इक्वेशन पे जाना है और इंसर्ट न्यू इक्वेशंस। यहाँ मेरे पास देखो मैंने एक्स का स्क्वायर और ए का स्क्वायर करना है, तो उसके लिए मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया। ये क्लिक करने के बाद मैंने टॉप के एरिया को फिर सिलेक्ट करके यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन पे क्लिक किया, अपर, देन अपर। अब मेरे पास जो एग्जांपल थी उसमें था x की पावर 2 और a की पावर भी 2। अब हम चाहते हैं तो अगर इसको हमने सेलेक्ट करके इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर 12 का साइज़ करना है, अब इसके बीच में हमने प्लस का निशान लगाना है, अपने स्पेस पर यूज़ करके। अब फिर हमने नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, तो इंसर्ट पे जाने के बाद, इक्वेशन पे जाने के बाद इंसर्ट न्यू इक्वेशंस, फिर वही ऑप्शन पे क्लिक करना है, x/y, और इसको विद एग्जांपल फिर टॉप को सेलेक्ट करके हमने स्क्रिप्ट को इसको अब मेरे पास ये सारा प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। अब नेक्स्ट मेरे पास है वन सीन। इसके लिए मैंने क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है और इक्वेशन पे जाना है, फिर मैंने इसी कॉन्सेप्ट को फिर दोबारा वर्क यूज़ करना है। यहाँ 1 प्रेस किया मैंने यहाँ पे फिल करना है 1 माइनस। अब मुझे ये सिंबल चाहिए, सिंबल्स को मैंने यहाँ से अपनी लोकेशन से हम चेक करेंगे कि कहाँ से किस लोकेशन से ये ओके होना है। देखो हमने जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला सिंबल यूज़ कर लिया या कोई भी सिंबल यूज़ कर लिया। ये अपने पूरे फार्मूले के अकॉर्डिंगली करना है, क्योंकि मैं इस फील्ड का पर्सन नहीं, मैं आपको सिर्फ ऑपरेटिंग समझा रहा हूँ। आपने स्टेप बाय स्टेप इन ऑप्शन, अब जैसे ये इक्वेशंस है, अब इस इक्वेशंस के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ना था, इंसर्ट पे जाके अब मेरे पास इस इक्वेशन को यूज़ होना था बाय एग्जांपल। ये इसका बाद वाला टॉपिक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा x, देन उसके बाद हमने dx लिख दिया। अगर हमने फर्स्ट वाले टॉपिक को बनाना था तो फिर हमने इंसर्ट पे जाके इक्वेशन में जाके इसकी इस एग्जांपल को यूज़ कर लेना था। देखिए यहाँ पे अपने आप शो हो रहा है कि हमने कैसा स्ट्रक्चर रखना है, टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है, किस तरह रखना है। मान लो मैंने ये लोकेशन दे दी, वन पॉइंट थ्री जीरो, 1.0। हमें इसके लिए पहले खुद चेक करना पड़ेगा कि इसकी इस ओकेशन के लिए हमने किस पैटर्न को लेना है। हमने इस पैटर्न को यूज़ करना है या किसी और पैटर्न को यूज़ करना है। जिस पैटर्न को यूज़ करना है उस पैटर्न को हम यूज़ कर सकते हैं। हमने टॉप में, बॉटम में। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला भी हम यहाँ से लेंगे इंसर्ट पे जाके, इक्वेशन में जाके। अब इंसर्ट इक्वेशन तो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो मेरे पास
सेट इक्वेशंस यहाँ पे आ जाती है। अब जैसे अगर मैंने फार्मूला यूज़ करना है, मैंने ब्रैकेट शुरू की, ए प्लस बी स्क्वायर, इंसर्ट हो गया। अब आपको किसी फार्मूले को यूज़ करना है तो आपको यहाँ पे ऐसे भी यूज़ करना पड़ेगा, इंसर्ट पे जाके इक्वेशन में जाके इंक इक्वेशंस। अब इसमें क्या है कि हमने अब जैसे H 2 O, तो हम क्लियर एक, अब देखो मैं माउस से इसको यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे हाथ की सेटअप उस हिसाब से नहीं बन रही। ये हम कुछ भी वर्क करते हैं वो कुछ ना कुछ एग्जाम्पल में ले जा रहा है। अगर आपके पास टैबलेट्स हो तो आप प्रॉपर पेन से इसको प्रॉपर सारे फार्मूले वर्क कर सकते हैं और इंसर्ट करके हम उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा इसी ऑप्शन से होता है। इंसर्ट पे जाके इक्वेशन में जाके, अगर तो मोर इक्वेशन फ्रॉम यूज़, यहाँ पे हम जितनी इक्वेशन है वो सारी आ जाती हैं, या हम उसको ड्रा कर सकते हैं। इंसर्ट इक्वेशन में भी यहाँ पे मेरे पास सारी इक्वेशंस हैं, सारे फंक्शंस हैं बेसिक मैथमेटिकल्स के विद एग्जांपल, ऑपरेटर्स के सारे फंक्शंस हैं, लिमिट्स के सारे फंक्शन हैं, सेंस के हैं, फंक्शंस के हैं, ब्रैकेट्स के हैं, लार्ज ऑपरेशंस के हैं, इंटीग्रेट के हैं, रेडिकल के थे, स्क्रिप्ट के हैं, फ्रैक्शंस के हैं। ये सारे फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। इस एग्जांपल से हम पूरा का पूरा मैथ का पेपर रेडी कर सकते हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको इसकी सैम्पल फाइल भेज दूंगा, आपने स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा बना के देखना है और इस तरह आपको शॉर्टकट्स में मैथ का पेपर क्लियर हो जाएगा। बनाना कैसे कैसे अपने बनना, इंसर्ट पे जाके इक्वेशन कमांड। इक्वेशन कमांड का यूज़ बेसिकली मैथ का एग्ज़ाम से बनाने के लिए, या मैथ के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके टाइम प्रैक्टिकल में जब हमने सिंबल्स या कोई अपर केस, लोअर केस, ऑब्लिक कुछ भी करना होता है तो इस कमांड को हम यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिज़ाइन की टैब को करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। I see the light inside you, bright